हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन का शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ को बड़ी सौगात देते हुए 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लघु सचिवालय और रानी छतरी के साथ सुषमा स्वराज महिला कॉलेज का उद्घाटन भी किया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज के नाम पर पुरस्कार की घोषणा करते हुए बताया कि महिला दिवस के मौके पर हरियाणा का एक महिला को चयनित करके सम्मानित करने के साथ ही 5 लाख का चेक दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के लिए 1,83 करोड़ का बजट पेश किया है और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्री बजट में इसकी राशि और बढ़ाई जाएगी। आज हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे आगे है और 19 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन भी हरियाणा में हुआ है। सीएम ने कहा कि हमने नशा तस्करों के अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करते हुए कमर तोड़ने का काम किया है। वहीं सीएम ने आगे कहा कि जैसे यूपी में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वैसे ही हरियाणा में ताऊ का बुलडोजर चल रहा है। आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने पूरे हरियाणा में 72 लाख परिवारों का डाटा इकट्ठा किया है, जिसमें 60 साल की उम्र होने पर आय के हिसाब से बुजुर्गों को अपने आप पेंशन बन जाती है। एक अच्छा दिन, एक स्मरणीय दिन। यहाँ 3 परियोजनाएं 22 करोड़ रुपए की इनके उद्घाटन करके जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसमें पहला जो ये स्थान जहां हम बैठे हैं, लघु सचिवालय, और ये भी एसडीएम स्तर के क्षेत्र का लघु सचिवालय। जब मैं अंदर देख करके आया हो तो बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा, जैसे वास्तव में डीसी के सचिवालय के बराबर ये हो गया हो। साथ ही फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो एक योजना 2 साल पहले बनी थी और इस कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, आज उस कॉलेज का, छात्राओं की कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि उसका नाम हमारी नेत्री, हरियाणा की बेटी बहन सुषमा स्वराज जी के नाम से उसका नाम रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। बहन सुषमा स्वराज जी के नाम से कोई भी महिलाओं में अच्छा काम करने वाली, सामाजिक काम करने वाली हरियाणा की कोई बेटी, उसको इस बार महिला दिवस पर 10 मार्च को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा कि उनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। वहीं त्रिपुरा, मेघालय में बीजेपी की जीत पर सीएम ने बधाई देते हुए कहा कि लोगों की बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नागालैंड से कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। लघु सचिवालय, सब डिविजनल लेवल का लघु सचिवालय है। ऐसे ही एक महिला कॉलेज श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से उस कॉलेज को बनाया गया है, और एक रानी की छतरी, उसका भी सौंदर्यकरण कहें, उसका एक प्रकार से रेनोवेशन कहें, जीर्णोद्धार कहें, तो ऐसे कुल 22 करोड़ की ये तीनों परियोजनाएं जिसका उद्घाटन किया है, बल्लभगढ़ जनता को समर्पित किया है। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ। देखिए, कांग्रेस मुक्त प्राय हो रही है, हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े लोग विपक्ष के कारण से रहने जरूर चाहिए। मुक्त करने का काम एकदम हम करेंगे, हो सकता जनता कर दे। 3C मैंने बताया कि करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फ्री, और इनके तीनों की जो जनक है कांग्रेस, उसी नाते से कांग्रेस फ्री। पंचकुला में सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि डीआईजी ओम प्रकाश ने सरपंच प्रतिनिधियों से बात की है और उनकी मांगों का ज्ञापन भी लिया है। डीआईजी ने सरपंचों को मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन भी दिया, जिससे सरपंच जो है संतुष्ट हैं। सरपंचों ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं होती, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। आपको जानकारी दे दें, ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगा दिया है। वहीं हाउसिंग
हाउसिंग बोर्ड चौक पर टेंट लगाने को लेकर मौके पर पुलिस और सरपंचों के बीच बहस भी देखने को मिली, लेकिन सरपंच रोड पर टेंट लगाने को लेकर अड़े रहे। रोड पर टेंट लगाए जाने से पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर में जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को भारी नुकसान का भी सामना और परेशानियां जो है वो भी झेलनी पड़ रही हैं। अब हम डीआईजी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारी मांग पत्र लिया है और ऊपर सरकार के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। वो अपना ऊपर मुख्यमंत्री जी से बात करके घंटा लगे, 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, जिस भी टाइम वो कहेंगे हमारी मीटिंग हो जाएगी और सकारात्मक ही निर्णय होगा सब कुछ जी। पूरी उम्मीद है हमें शाम तक ही पहल हो सकती है, शाम तक नहीं सुबह हो जाएगी। 4 दिन लगे हम यहीं पे बैठे हैं, यहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हम यहीं इसी जगह धरना देंगे। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने पंचकुला में सरपंचों के बीच पहुंचकर उन्होंने मुलाकात करने के बाद उन्हें समर्थन दिया। आपको बता दें, इस मौके पर सैलजा ने सरपंचों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि अगर सरपंचों की ऐसी दुर्गति हो रही है तो लोकतंत्र का क्या होगा। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस के समय में हमने सरपंचों की ताकत बढ़ाने का काम किया था, हम जोर शोर से सरपंचों की मांग को उठाने का काम करेंगे। जिस तरह से निर्मम ढंग से हमारे सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया है, इसकी हम घोर और कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये एक लोकतंत्र है, कोई तानाशाही सरकार नहीं है कि किसी की बात ना सुने। हल निकालना था। इनकी जो समस्याएं हैं पैदा किसने की? इस सरकार ने पैदा की। उसका हल निकालना भी इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कांग्रेस का हमारी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। हम इनके साथ हैं, इनकी जो भी मांग है, क्योंकि हमारे समय में हमने इनको ताकत दी थी और इनकी ताकत को बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी तरह से कमज़ोर होने। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पूरे जोर से सरपंचों का मुद्दा उठाएंगे, इनकी जो मांगे हैं उनके लिए, और जो इनके साथ ये बर्ताव हुआ है, जिस तरह से इनको मारा पीटा गया है, उसके खिलाफ हम इनके समर्थन में आवाज़ उठाएंगे। और झज्जर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरपंचों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार सरपंचों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, सरकार हर वर्ग का अपमान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से सरकार ने कोई काम नहीं किया है। तो देखिए, आपको झज्जर से खबर बता रहे हैं, जहां दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए थे, उन्होंने सरपंचों का समर्थन भी किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार जो है हर वर्ग का अपमान कर रही है। तो आपको बता दें, टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का जो विरोध है लगातार चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लोग हैं लगातार समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह का अपमान सरपंचों का किया गया है, ये केवल सरपंचों का अपमान नहीं है, हरियाणा की जनता का अपमान है। क्योंकि इसी हरियाणा की जनता ने, जिन्होंने सरपंचों को चुना, उन्होंने इस सरकार को चुनने का काम किया। और अगर सरपंचों को अधिकार नहीं देने थे, सरकार को चुनाव भी नहीं कराने थे। मगर जिस रूप से सरपंचों का अपमान किया जा रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो, ये इस सरकार के अहंकार को प्रदर्शित करती है। ये सोच सरकार हर वर्ग को अपमानित करने का काम कर रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो सरपंच हो, हर वर्ग को सरकार जिस रूप में अपमानित कर रही है, ये मैं समझता हूँ अहंकारी सरकार का अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा जारी है। अभय चौटाला पलवल जिले के गांवों में पद यात्रा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। पलवल में रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभय चौटाला ने सरपंचों को समर्थन देने की बात भी कही और सरपंच चुने गए प्रतिनिधि हैं, ऐसे में किसी भी तरह के कॉल पर हक जो है सरकार का नहीं है। साथ ही ई टेंडरिंग पर अभय ने कहा है कि इस व्यवस्था के अधिकारियों की ताकत बढ़ेगी, ना ही सरपंचों की। इसीलिए सरपंच जो है
सरकार के नुमाइंदों में गांव में ना घुसने दें। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यात्रा लोगों को ना दिखे इसके लिए ही नूह में इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन इस यात्रा में हर हालत में परिवर्तन आएगा। अभय चौटाला ने कहा कि हम लुटेरों को भगाने का काम करेंगे। मैं तो सरपंचों से एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, उन्हें कहीं जाकर के घेराव नहीं करना चाहिए। उनको तो ये फैसला करना चाहिए अपने अपने जिले में मीटिंग बुला करके कि जहां कहीं सरकार का नुमाइंदा किसी गांव में जाएगा, वहां सारे सरपंच उस ब्लॉक के इकट्ठे होकर के जाएं, गांव के लोगों से बात करें कि ये हमारा अपमान करते हैं और आपने हमें चुना है। अगर हमारा अपमान है तो आपका अपमान पहले है, इसलिए ऐसे लोगों को गांव में ना आने दो कि सरकार हमारी यात्रा को लोगों को ना दिखाई पड़े। इसके लिए इन्होंने नेट बंद कर दिए। हर हालत में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। ये लुटेरे जाएंगे और कमेरे का राज बनेगा। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग की हिमायत करी, उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने उनको हमेशा सत्ता में रहते हुए उनके लिए अच्छे बड़े फैसले किए और सत्ता से बाहर थे, अगर कोई उनकी अनदेखी करता था तो फिर उसकी लड़ाई लड़ते थे। आज उन्हीं की नीतियों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चल रही है। आज सत्ता में बैठे लोग जो है कमेरे को कमजोर कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर हालत में लुटेरों को भगाएंगे, कमेरों का राज बनाएंगे। रोहतक पहुंचे बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सरपंचों के समर्थन को लेकर कहा कि कोई बड़ा मामला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमल मकसद गांवों का विकास है, फिर चाहे सरपंचों के माध्यम से हो या दूसरे माध्यम से हो। इस दौरान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर तंज कसते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस चाहे हाथ से हाथ जोड़े या पैर से पैर, उनका कोई असर अब नहीं दिखने वाला। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसमें सरपंचों को सत्ता दी गई है। उसमें काम की बात है, वो आपस में मिल बैठ के बातें हैं तो चल रही है। मेरे ख्याल में टॉक्स हुई थी, मंत्री जी से भी हुई थी, वो भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ये काम तो विकास होना है तो सरपंचों के मार्फत हो चाहे अलग से, बिना सरपंच के मामला तो कोई पेपर साइन होता ही नहीं। देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन बहुत हुए हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है हर साल पार्टी का अधिवेशन होता है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, करना चाहिए। अपने प्रोग्राम देते हैं और उन प्रोग्राम देने के बाद अल्टीमेटली मैसेज तो लोगों को होता है ना जी। लोग उनके प्रोग्राम को सीरियसली नहीं ले रहे। पिछले आप ये समझिए कि उन्हें एक बार 1984 में अकेली पार्टी को बहुमत मिला था। उसके बाद आप ये समझिए कि दोबारा लोगों ने सत्ता अकेलों को नहीं दी। इनका इतिहास भी गौन हो गया, कांग्रेस आगे कहीं भी नहीं। हाथ से हाथ जोड़ लें, पैर से पैर जोड़ लें, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बहुत समझदार हो गए। लोग, राजनीतिक लोग हमसे भी, हम पार्लियामेंट में चले गए, विधानसभा में चले गए, लोग हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में कहा है कि G20 की मेजबानी करना भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं उन्होंने कहा गुरुग्राम में जो भी बैठक चल रही है उसकी तैयारी हरियाणा सरकार की तरफ से बेहतर तरीके से की जा रही है, जिससे हरियाणवी संस्कृति के मराफत और सभी मेहमानों के स्वागत किया जाएगा। उनकी सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये G20 की अध्यक्षता हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान को मिलना हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है और उसका आयोजन हरियाणा में होना ये बहुत हरियाणा के लिए गर्व की बात है और हर हरियाणवी इससे गर्वान्वित है।
तोशाम से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने तोशाम में जनसंपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें, इस दौरान करीब 1.5 दर्जन गांवों में किरण चौधरी ने लोगों से शिकायतें भी सुनी लोगों की। वहीं इस दौरान लोगों से बातचीत में किरण चौधरी ने कहा कि सरकार लोगों की मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में पूरी तरह से असफल हो रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी पूरी तरह से परेशान हो चुका है और गांवों के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि गांवों में लोगों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा। किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की जगह महंगाई का बोझ जो है वो डाला जा रहा है, जो उचित नहीं है। हुआ है, एक नई ऊर्जा कांग्रेस के अंदर आई है और अलग अलग हम सबकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। मैं भी क्या कहते हैं उन्हीं उसी ड्यूटी के तहत मुंबई भी जाऊंगी एक बारी, अभी जाना पड़ेगा और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। गांव के अंदर जो है दौरे मेरे चल रहे हैं और ये दूसरा चरण है दौरों का। समस्या है, सारे गाँव के अंदर आप देख ही रहे हो किस तरह से जो है लोग ट्राई कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं। पाला इतनी जबरदस्त पड़ गया है, इसके फसल का जो है किताबी करी जा रही है तो कहा जा रहा है 50% से नीचे करो ताकि इनको किसी तरह से मुआवजा न मिले। बाड़ी के पैसे जो हैं फसल के वो अभी तक आए नहीं और महंगाई इतनी कर दी। आज तो जो है इसका सिलेंडर का रेट भी 50% बढ़ा दिया है तो 1150 हो गया है भाई। तो ये सारी महिलाओं के लिए, वो कहते हैं ना, महिलाओं के लिए सिलेंडर जो है ऐसा महंगा कर दिया कि अब तो बेचारी इनको बांट भी नहीं रही, वो लकड़ी भी ला के जला ले, वो हाल कर दिया। ये सरकार के अंदर महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पानी पीने मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो ही नहीं मिल रही, तो और क्या होगा क्या। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा है कि संगठन में कुछ लोग समझते हैं कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन को लेकर उन्होंने कहा कि अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं और ये सफल रहा। संगठन नहीं बना, उसमें हमको सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्यों संगठन नहीं बना। क्योंकि जो लोग हमारे जैसे औरों जैसे अपने अपने ओहदे लेकर बैठे हैं, तो ये तो हमको देखना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व को देखना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं लोगों को उनको जो मिलना चाहिए था उनका हिस्सा हम क्यों नहीं दे पाए हैं। रुकावट तो स्टेट में ही है। कहा संगठन नहीं बना, उसमें हम अंबाला और सिरसा में नगर निगम कर्मचारियों ने लगातार दूसरे दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अंबाला छावनी के नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। सफाई कर्मचारी और शिविर मैनों ने पदों पर सालों से विभाग के रोल पर लगे सफाई कर्मचारी और शिविर मैनों के नियमित भर्ती के माध्यम से फ्रेश अपॉइंटमेंट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं सिरसा में सफाई के साथ ही फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए शहर भर में जुलूस निकालकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सिरसा सचिवालय का घेराव भी किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। और वहीं आपको बता दें, कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हमारा जो कह रहा था मांगी थी, जो हमारी हमने सरकार के साथ जो बैठक की थी, सरकार ने वो मांगी थी, जो मान ली थी सरकार ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे जो पत्र अभी तक जारी नहीं किए है। हमारी मुख्य मांगे थी, सबसे पहले पेरोल पर कर्मचारी, उन कर्मचारी को पक्का किया जाए और हमारा जो फायर से संबंधित कर्मचारी है वो काफ़ी 15-20 साल से हमारे साथी कर्मचारी लगे हुए सर्विस में, लेकिन उन कर्मचारियों को भी आज तक पेरोल पे तो है लेकिन उनको पक्का नहीं किया गया, जिनका भविष्य अंधकार के अंदर है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको आप पूरा कीजिएगा, नहीं तो वरना यदि हमें दोबारा से यदि हमें 11 दिन की हड़ताल की थी, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हमारा जो
हरियाणा में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर बिजली, सफाई और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के साथ शिक्षकों ने रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, गुरुवार को प्रदेश में अलग अलग जिलों में इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। करनाल में जहां बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की और पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग की है। तो देखिए, और वहीं आपको बता दें, समेत 62 मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तो वहीं पलवल के रोडवेज कर्मचारी ने बस स्टैंड परिसर में गेट और मीटिंग करने के परिवहन मंत्री के घेराव की रणनीति बनाई। रोडवेज कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने 33 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में पीडब्ल्यूडी और बीआर केमिकल कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और 11 महीने से लंबित सैलरी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कई बार शिकायत पत्र देने के बाद भी उनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वहीं अंबाला में हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षा सदन में शिक्षक धरने पर बैठ गए। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बिजली कर्मचारी, रोडवेज कर्मचारी और वही सोनीपत में भी ये प्रदर्शन हुआ, अंबाला में भी प्रदर्शन हुआ। शिक्षक भी जो है अपनी पेंडिंग सैलरी को लेकर मांग कर रहे थे। इसी दौरान 4 जगहों पर ये प्रदर्शन देखने को मिला। अभी जो हमारा प्रोग्राम है हेड ऑफिस भिवाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से आज तीसरे चरण में मुख्य अधीक्षक अभियंता के थ्रू पावर सेक्रेटरी को हमारी जो 62 मांगों का मांग पत्र है उसको देने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर आज जहां पर एससी बैठते हैं वहां पर प्रदर्शन चला हुआ है। और जो आगे सेंट्रल काउंसिल उसके बाद जो प्रोग्राम देगी आने वाले समय में, उसमें करनाल के साथी या पूरे हरियाणा के साथी तन मन धन से बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हमारा विरोध सरकार के प्रति, हमने कोई शौक नहीं है विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले 2014 में और 2019 में, सरकार ने कोई भी अपना वादा कर्मचारियों के प्रति पूरा नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। आज की जो गेट मीटिंग का उद्देश्य है, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने 4 टीमें बनाई हुई है और लगभग रोडवेज का कर्मचारी 1 वर्ष से लगातार आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर के। 1 साल पहले सरकार को साझा मोर्चा की तरफ से 33 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उससे पहले कई दौर की वार्ता की सरकार के अधिकारियों ने, मंत्री जी ने, लेकिन हमारी मांगों को आज तक लागू नहीं किया। उसी के रोष स्वरूप साझा मोर्चा ने अभी 17 तारीख को करनाल के अंदर मीटिंग रखी और उसमें ये निर्णय लिया गया कि रोडवेज कर्मचारी आने वाली 12 मार्च को जो परिवहन मंत्री हैं प्रदेश के मूलचंद शर्मा जी, उनके कैंप कार्यालय का घेराव करेगा। उसी की तैयारियों के लिए 4 टीमें पूरे प्रदेश के अंदर सभी डिपों में, सब डिपों में जाकर के कर्मचारियों को प्रेरणा स्रोत तैयार कर रही है। तालमेल कमेटी द्वारा बीएनआर में जो धरना लगाया गया है कार्यकारी अभियंता बीएनआर के, तो जो कर्मचारी जो मांग मुद्दे है सर, कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है। क्या एक तरफ तो हरियाणा सरकार कहती है कि हम जो कर्मचारी लगातार तनख्वाह की बात आती है, ईपीएफएसआई की बात आती है, इनको मतलब हम रोजगार कौशल के थ्रू इनका नाम रजिस्टर करवाएंगे और इनको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, इनका ईपीएफएसआई मिलेगा। पर आप देख रहे हो कि इनकी जब मांग पत्र पढ़ा जो इन्होंने दिया हुआ है, 11 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली हुई है। क्या मतलब सरकार क्या दिखाना चाहती है, ये अधिकारी क्या दिखाना चाहते हैं? एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमने कच्चे कर्मचारियों को मतलब इनको रोजगार कौशल के थ्रू इनका हर महीने रोजगार कौशल के थ्रू कोई डीसी रेट के थ्रू कोई मतलब आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, तो मतलब 11 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। सरकार ने आज पत्र भी जारी करे हुए हैं, जिन कच्चे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है उनको समान काम समान वेतन का अधिकार दिया गया है। उनको रोजगार कौशल के थ्रू हर महीने उनको वेतनमान का अधिकार दिया हुआ है और इनका ईपीएफएसआई देने के भाई यहाँ तो तनख्वाह नहीं मिल रही। आज तालमेल कमेटी जो खरखोदा बीएनआर गन्नौर गोहाना से जो बीएनआर ने तालमेल कमेटी बनाई है, हम उसके सहयोग में आए हुए हैं। और जब हमें पता लगा कि 11 महीने तनख्वाह होगी, एक गोहाना स्टोर है जिसमें थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता, कर्मचारी जा नहीं पाता, पानी उसका बंद हुआ, पानी पीने के लिए दिक्कत है। कर्मचारी इस अधिकारी को लगातार 1 साल से हम ये बात करने लग रहे हैं, लेकिन अधिकारी के कोई जो नहीं रेंगती और 11 महीने की तनख्वाह भी कर्मचारियों को पड़ी है, तो कर्मचारी खाएंगे क्या? ये हड़ताल नहीं, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हम वेतन ना मिलने के कारण यहाँ पे अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं।
और इसका जो मुख्य कारण है, सोहना में राजस्थान के कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन पायलट हरियाणा कांग्रेस कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज के निवास स्थान पर शोक प्रकट करने पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में परिवार उनके साथ है। इस दौरान सचिन पायलट ने मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में चुनाव को लेकर कहा कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में पार्टियां जो है वो तोड़ी गई हैं और विधायकों के साथ खेला खेल गया है और वही इसी वजह से जनादेश खंडित रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि जगह जगह पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है, वहां मेहनत करनी होगी। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वोट कम आ रहे हैं, तो वहां पर आत्ममंथन करना जरूरी है। वही लोहारू में जुनैद नाजिर हत्याकांड पर सचिन पायलट ने कहा कि किसी भी जुर्म को धर्म में नहीं जोड़ना चाहिए और उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। किसी भी तरीके से आरोपियों का बचाव नहीं करना चाहिए। उत्तर पूर्व के अंदर जिस प्रकार से पार्टियों को तोड़ा गया, बदल किए गए विधायकों के साथ आगे पीछे का जो खेल खेला गया, उस सबका परिणाम है कि जनादेश ज़्यादातर खंडित आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, उस पर हम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा। और जिन इलाकों में हम पहले बहुत मजबूत थे, आज अगर वहाँ पे हमें कम वोट मिल रहा है तो उसमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा हम लोगों को और एक नई रणनीति के साथ वहाँ पर हमको दोबारा जाना पड़ेगा। किसी भी जुल्म को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। किसी भी धर्म, मजहब, जाति, बिरादरी कोई भी व्यक्ति हो, अगर गुनाह किया है, कानून को तोड़ा है, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अगर कोई मुलजिम है तो उसको किसी को बचाना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं पारदर्शी जांच में कुछ तथ्य सामने आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करी जानी चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।